नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। चंडीगढ़ में पंजाब के बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर प्रशिक्षक शिरकत की और कार्यकर्ताओं से अपना अनुभव साझा किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भाजपा से जुड़ा ऐसा नाम है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर संगठन की मजबूती के लिए पहली पंक्ति में खड़े रहने वालों में नजर आते हैं। चंडीगढ़ के भाजपा कार्यालय में गुरुवार को 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हुई। इस प्रशिक्षण शिविर का नाम ज्ञान पाठशाला रखा गया। शिविर के पहले दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने पहुंचे और भाजपा की विकास यात्रा और राष्ट्र निर्माण में भाजपा के योगदान पर अपने विचार साझा किए। 2 दिन के इस सत्र में कुल 8 सेशन आयोजित होंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में इस बार चुनाव लड़ने वाले नए लोगों को विशेष रूप से शामिल किया गया। पंजाब के कार्यकर्ताओं के बीच सीएम मनोहर लाल ने पंजाबी भाषा में अपना संदेश भी दिया और हरियाणा पंजाब के रिश्ते को एक बार फिर भाइयों जैसा बताया। मैं पंजाबी घर च पैदा होया ते पंजाबी भाषा भी मैं पढ़ी है और साडा पंजाब दा हरियाणे दा जिहड़ा संबंध है वो भी एक वड्डे भरा छोटे भरा दा संबंध है। इस करके पंजाबी ते साडी मां भाषा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर का मकसद कार्यकर्ताओं की राजनीतिक सूझबूझ को मजबूत करना है। साल 1994 में जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल भाजपा में शामिल हुए थे, तब उन्हें हरियाणा महासचिव बनाया गया और हरियाणा में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली। अपने अनुभव को नए साथियों तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब के भाजपा कार्यकर्ताओं का भी मार्गदर्शन किया। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे इशूज होंगे ने, वो एक इशू ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ करने क्योंकि मैं खुद संगठन मंत्री रहा तो इन्हां सारियां गल्लां दे उत्ते बहुत सारी चर्चा मैं पहला भी करता रहा। अज तो ठीक है, सरकार बनने तो बाद इहो जिहियां चीज़ों ते बोलण दा मौका घट मिलता है, लेकिन अज साडे प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी जी, साडे प्रभारी इत्थों दे दुष्यंत गौतम जी, राष्ट्रीय महामंत्री ने इन्होंने मैनूं सद्दा दिता तो मैं आ गया। इस करके जो सिੱਖੀਆਂ गल्लां वड्डे जोड़े लोगों ने सानूं सिखाईयां उन्हां सारियां गल्लां ते अज असीं चर्चा की है। पार्टी की कार्य पद्धति की होनी चाहिए, वर्किंग सिस्टम की होना चाहिए, उहदे ते कुछ गल्लां जिहड़ियां। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ पंचकुला में बिताए गए समय का भी जिक्र किया। मोदी जी और मैं असीं 5 साल इकट्ठे पंचकुले का हैडकुआटर, उन्होंने भी हैडकुआटर पंचकुला सीगा, मेरा भी हैडकुआटर पंचकुला सीगा। उन्होंने कोलों ये जिहड़े नॉर्थ जे इंडिया के 5-6 स्टेटां सीगियां, जिवें जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हिमाचल है, चंडीगढ़ है, हरियाणा है, ये सारिया स्टेटां का काम उन्होंने कोल सीगा। मेरे को सिर्फ हरियाणा का काम सी। असीं इकट्ठे काम ही करते रहे। बहुत सारी चीज़ां उन्होंने कोल सीखियां मैं, और खास करके IT बेस्ड जिन्ने भी साडे सिस्टम ने, ये प्रेरणा मोदी जी ने दी और असीं हरियाणा च खूब उन्होंने लागू किया। और किवें गरीबां दे वास्ते सानूं काम करने चाहिए, उन्हां दे पक्षी किस तरह असीं नवीं योजना बना के और उन्हां दे वास्ते, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे उन्हां दी कोई उन्होंने ट्रेनिंग दे के उन्होंने रोजगार देने की गल है, ये सारे काम असीं बनाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में हो रहे सूचना प्रौद्योगिकी विकास का श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और पीएम से मिली प्रेरणा को पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया। शिविर में पार्टी के मूल दर्शन के विषय में विस्तृत चर्चा के साथ साथ कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व के विकास को लेकर मंथन किया गया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अनुभवों को आत्मसात कर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर सिस्टम शुरू किया था। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। भारतीय शासन और प्रशासन की कार्य प्रणाली में चेक और बैलेंस का खास महत्व है। सरकार और प्रशासन की इकाइयों को इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि सरकार विभाग के कामकाज का आकलन कर सके। प्रशासनिक तंत्र को भी सरकारी कामकाज में निगरानी की जिम्मेदारी मिली।
लेकिन बदलते समय के साथ जरूरतें बदलने लगी हैं। पब्लिक डीलिंग के कामकाज में कई दिनों का लंबा इंतजार जब प्रशासन के कामकाज पर सवाल उठाता था, तब हरियाणा सरकार ने साल भर पहले आस को अपनाया। हरियाणा ऐसा करने वाला पहला राज्य बना। आस यानी ऑटो अपील सॉफ्टवेयर को अपनाया गया। अधिकारियों की जवाबदेही के लिए डिजिटल प्रणाली का इजाद किया। सीएम ने सॉफ्टवेयर के लॉन्च के मौके पर जो विश्वास जताया था, वो अब पूरा होता दिख रहा है। आस जिसको कहा है, नागरिक को आस बन गई, लेकिन केवल आस तक सीमित नहीं है, वो असल में भी होना चाहिए। तो मैं इस आस को आस से असल सिस्टम, अगेन इट फॉर्म्स आस, तो उसको लगना चाहिए कि मेरा काम ये हुआ, उसका विश्वास बढ़ेगा, जागृत होगा। और ये हमने कहा कि इसकी जिम्मेवारी किसकी है जिसने टाइम से काम नहीं किया। प्रावधान सारे कर दिए, नोटिफाई कर दिए, टाइम लिमिट तय हो गई, लेकिन अभी तक जिसने नहीं किया उसको असर नहीं जाता था। ठीक है, लिखा हुआ है 5 दिन में करना, 10 दिन में करना, नहीं हुआ तो क्या। लेकिन एम्प्लॉइज पर जो दबाव होगा, उस दबाव में से उसको पहला तो उसको भी समझाने की आवश्यकता है कि टाइमली करना पड़ेगा। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शुक्रवार को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत शुरू किए गए ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के संबंध में समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के शुरू होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है और उनके काम का एक निर्धारित समय सीमा के अंदर हो रहा है, और समय पर काम पूरा नहीं होने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय हो रही है। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत अब अगर किसी व्यक्ति का काम समय पर नहीं होता और वह काम सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है, तो ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत आवेदन अपीलेट अथॉरिटी में चला जाता है। अगर वहां भी काम नहीं होता तो आवेदन उससे बड़े अधिकारी के पास चला जाता है। अगर इन दोनों स्तरों पर भी काम नहीं होता तो फिर आवेदन कमीशन के पास चला जाता है। सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके सरकारी सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये पहल लोगों के जीवन को आसान बना रही है। लोगों को घर बैठे मिल रही है ऑनलाइन सुविधाएं। सॉफ्टवेयर से सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ी है। कर्मचारी अपने काम को लेकर जवाबदेह हुए हैं। सॉफ्टवेयर में सुरक्षित रहती हैं विभाग की फाइलें। बैठक में मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 1 सप्ताह के अंदर ही अपने विभागों की सेवाओं को अपील सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑन बोर्ड करें। ऐसा न करने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सचिव ने स्थानांतरित की गई सेवाओं को नए सिरे से ऑन बोर्ड करने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने इस तरह के अनूठे सिस्टम को शुरू किया है। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं की समय अवधि की जानकारी लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जागरूक करने के लिए सरकार की ये पहल देश भर में सराही जा रही है। हरियाणा राज्य वन कैंपा प्राधिकरण की स्टीयरिंग कमेटी की 5वीं बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाने के लिए ग्रीन कवर का विस्तार किया जाएगा और प्रदेश में हाईटेक नर्सरियां बनाने की दिशा में काम की जाएगी। हरियाणा प्रदेश अपनी वन संपदा का धनी है। पेड़ पौधों की अनेकों प्रजातियां हरियाणा की मिट्टी में पनपती हैं और वातावरण का आकर्षण बढ़ाती हैं। विकास के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए इन वन संपदाओं का इस्तेमाल किया जाता है। हरियाणा जिस गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसकी वन संपदा का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। बदलते समय में पर्यावरण को संवारे रखने के साथ ही इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाना जरूरी है। हरियाणा सरकार अपने इस कर्तव्य के प्रति जिम्मेदारी से काम करती है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री अलग अलग कार्यक्रमों में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते रहे हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहे हरियाणा के वन कैंपा प्राधिकरण ने गुरुवार को स्टीयरिंग कमेटी की 5वीं बैठक की, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने की थी। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लगातार कई प्रयास कर रही है। इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि हरियाणा राज्य देश में एग्रो फॉरेस्ट्री के मामले में भी अग्रणी राज्य बना हुआ है। सरकार शुरू से, जब से मनोहर जी की सरकार बनी है, पर्यावरण को लेकर के बहुत गंभीर है। जंगल वन जिस प्रकार से उन्होंने बनाए, मुख्यमंत्री जी पर्यावरण को लेकर इतने गंभीर हैं कि कई बार उन्होंने कहा है कि पौधे लगाने, उनको पौधों को संरक्षण देना, उनको पालना, उसके ऊपर इस प्रकार से उन्होंने इनाम भी रखे कि जो पौधा अभी पलेगा उसके ऊपर एक वजीफा टाइप भी उन्होंने इस प्रकार की स्कीमें दी। और आज जिस प्रकार से पर्यावरण के कारण आप देखते हैं कि भी मौसम के अंदर इतने बदलाव आ चुके हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए पेड़ कितने संरक्षित हैं, मतलब जिस तरह हम बोलते हैं जल ही जीवन है, इस तरह अगर पेड़ बचेंगे, हरियाली होगी, तभी जो इस सामाजिक ताना बाना है, जो पर्यावरण का सामाजिक ताना बाना है, वो बना रहेगा। वन कैंपा प्राधिकरण की बैठक में साल 2022-23 के लिए लगभग 282 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इस राशि का इस्तेमाल जंगलों में लगने वाली आग पर काबू पाने, वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण और मैपिंग करने के साथ साथ पौधे लगाने, मिट्टी भरने और वन्य जीव के प्रबंधन के लिए किया जाएगा। इस बैठक में वन संपदा संरक्षित रखने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। वन विभाग का फोकस वन क्षेत्र और ग्रीन कवर को बढ़ाने का लक्ष्य। 2070 हेक्टेयर में किया जाएगा पौधारोपण। 10 हाईटेक नर्सरियों की होगी स्थापना। वन संपदा के रीजनरेशन को प्राथमिकता मिलेगी। 600 हेक्टेयर क्षेत्र में होगा प्राकृतिक रीजनरेशन। आर्टिफिशियल फॉरेस्टेशन रीजनरेशन पर भी होगा काम। बैठक में तय किया गया है कि हरियाणा में कम से कम 10 हाईटेक नर्सरियां बनाई जाएंगी, जिस पर 35 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हाईटेक नर्सरीज के साथ ही मॉडर्न नर्सरियां भी बनाई जाएंगी, जिनके रखरखाव के लिए भी कई गतिविधियां शुरू की जाएंगी, जिस पर 3 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हरियाणा के कई पहाड़ी इलाकों में मिट्टी का कटाव आम समस्या है, जिससे निपटने के लिए शिवालिक और अरावली क्षेत्र फिर से मिट्टी की भरत की जाएगी। मिट्टी की मजबूती को बनाए रखने के लिए बांधों का निर्माण किया जाएगा, जिनमें चिनाई वाली संरचनाएं, सीमेंट कंक्रीट की संरचनाएं, चेक डैम, सिल्ट डिटेशन डैम और क्रेट वायर स्ट्रक्चर जैसी संरचनाएं बनाई जाएंगी। इन सभी संरचनाओं पर बजट से 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वन संपदा की सुरक्षा करने वालों की जरूरी आवश्यकताओं पर भी बैठक में विचार किया गया और फ्रंट लाइन कर्मचारियों के लिए जंगलों में आवासीय और आधिकारिक भवनों के निर्माण को भी मंजूरी प्रदान की गई। इस पर लगभग 10 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। हरियाणा में पेड़ पौधों और जंगलों की सुरक्षा के लिए विभाग पड़ोसी राज्यों की पॉलिसी पर भी अध्ययन कर रहा है, जिससे कि हरियाणा में बेहतर से बेहतर काम किया जा सके। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में जिस स्तर पर उद्योगों को बढ़ावा दे रही है, विकास की इस रफ्तार, हरियाणा सरकार पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बेखूबी निभा रही है।